हाय हेलो वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर से लिया हुआ है। इसके पहले मैंने कल ही मैथ्स का आईसीएसई पैटर्न का क्लास 7th का मैथ चैप्टर नंबर 1 मैंने सॉल्यूशंस बताए थे। आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th क्लास का आईसीएसई पैटर्न फिजिक्स का चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, इसकी पावर और उसकी एसआई यूनिट और उसके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वहाँ आते हैं और वो मैं यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। तो उसकी फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम यहाँ पर रीड करेंगे। डिफाइन वर्क। डिफाइन वर्क इज़ अ स्केलर और अ वेक्टर। यहाँ पे आपको बताना है कि डिफाइन वर्क की डिफाइन बता करनी है और वो बताना है कि वर्क जो है वो स्केलर उसकी क्वांटिटी जो है स्केलर होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। वर्क क्या होता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको अप्लाई करने की प्रोसेस को हम वर्क कहते हैं। और इसकी क्वांटिटी जो वर्क की जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये आपको बच्चों ये आपको नेम द फॉलोइंग 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए कि वर्क की क्वांटिटी क्या है। वर्क की एसआई यूनिट भी बोल सकते हो। एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है वो स्केलर है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे बताना है हाउ इज़ द वर्क डन बाय अ फोर्स मेजर्ड व्हेन फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में आपको बताना है फोर्स इज एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर जो है अब इसमें हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट केस का आपको आंसर यहाँ पे देना है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स यहाँ पे उसमें ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी बॉडी की जो डायरेक्शन होती है या एंगल होता है या उसकी पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर फोर्स को वर्क कहते हैं। और वर्क इसका फार्मूला जो है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू स्पीड है। तो वर्क W मीन्स वर्क होता है, F मीन्स फॉर अप्लाइड फोर्स और S मीन्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज पॉजिटिव, हैंस वर्क इज W इज इक्वल्स टू F इनटू S। तो इसका जो मैंने गलती से यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस बता दिया है। इसका क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे बताना है कि स्टेट द कंडीशन व्हेन द वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको एग्जांपल देखिए वर्क जो है जब भी हम कोई वर्क करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसको आपको एग्जांपल सहित समझाना है। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन इज़ पॉजिटिव। जब भी कोई बॉडी जो है वर्क करती है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें फोर्स अप्लाई होता है तो वो वर्क जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। वर्क की कंडीशन जो है हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हैंस इज इक्वल्स इसका जो फार्मूला है W इक्वल्स टू F इनटू S। अब इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाना है। तो इसका एग्जाम्पल है अ कूली डज वर्क ऑन द लोड व्हेन ही
raises it up against the force of gravity. The force exerted by Coulomb equals to mg and displacement both are in upward direction. मतलब क्या हुआ कि एक कूली जो है जो वो लोड उठाता है और उसका और जब वो लोड उठाता है बस कोई भी भारी सामान उठाता है तो उसमें उसकी बॉडी में जो फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स अप्लाई होता है और फोर्स के कारण उस सामान में उसके पास जो सामान जो वर्क कर रहा होता है तो उसमें ग्रेविटी होती है, मोमेंट होती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय कूली। इसलिए कूली ने जो फोर्स लगाया है सामान को उठाने में, डिस्प्लेसमेंट करने में, एक पोजीशन से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाने में, डायरेक्शन चेंज करने में, तो वो जो डायरेक्शन उसकी चेंज होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, आगे की तरफ। मतलब जब वो सामान पीठ पे लाद के जाता है तो वो आगे की तरफ वो झुक जाता है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट को कूली जो है वो एक्सेप्ट करता है mg। इसका फोर्स जो होता है वो हमेशा mg में होता है। अब सेकंड केस इसका यहाँ पे आपको नेगेटिव बताना है। तो नेगेटिव कब होगा कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स देन वर्क डन इज़ नेगेटिव। क्या होता है कि अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये कूली का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। जब कूली जो है लोड उठाता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, उस पीठ पे सामान रखता है, आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे, तो वो सामान जब रखता है तो वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो मतलब वो कैरी करता है, लोड कैरी करता है, उसमें फोर्स अप्लाई होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वो, जो कि आगे की तरफ अपर डायरेक्शन की तरफ झुक जाता है, मोमेंट होता है उसका। अब यहाँ पे इसलिए वो पॉजिटिव होता है। और इसमें यहाँ पे अब आपको जब कूली जो है सामान नहीं उठाता है, वो पीछे की तरफ, उसमें डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ, उसमें जब फोर्स अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, तब वो हमेशा नेगेटिव कहलाता है। आगे की तरफ होगा तो पॉजिटिव और पीछे की तरफ होगा तो नेगेटिव। इसलिए हैंस W इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। एफ जो है वो माइनस में होगा। थैंक यू। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल पैशन एजुकेशन को अगर आपने लाइक सब शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अब सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस जो हैं ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑल क्लासेस से रिलेटेड, आपको कोर्स से रिलेटेड, NCERT, CBSE एंड ICSE तीनों पैटर्न के आपको नोटिफिकेशंस जो है समय समय पे मिलते रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू।